इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की हकीकत जब सामने आई तो सब हैरान रह गए। यह मामला महज कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और मर्डर का निकला, जिसमें सुपारी किलर भी हायर किए गए थे। जानिए इस खूनी साजिश की पूरी टाइमलाइन। 11 मई को इंदौर के राजा रघुवंशी की सोनम से अरेंज मैरिज हुई थी। पहले हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्लान था, फिर प्लान चेंज कर 20 मई को हनीमून मनाने शिल्लोंग की वादियों में पहुंचे, वहां होटल में रुके। 20 मई को राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद वे दोनों 22 मई को शिल्लोंग के लिए रवाना हुए। 22 मई को शिल्लोंग के मावल खियाट गांव में सिपारा होम स्टे में ठहरे और उसी दिन होटल से अपना सामान रखकर स्कूटी पर घूमने निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को होटल के बाहर स्कूटी पर आते हुए देखा गया, जहां सोनम रेनकोट और सफेद शर्ट पहने दिखाई दे रही है। दोनों ने हिल स्टेशन घूमने के लिए किराए पर स्कूटर भी लिया और नौगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने पहुंचे, फिर डबल डेकर ब्रिज पहुंचे। 23 मई को गांव में होम स्टे कर सुबह डबल डेकर झरने पर गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से भी हुई थी, जिसमें सोनम ने सास को घूमने का प्लान और फास्ट रखने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया था। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबा के पास सोहरिम इलाके के पास लावारिस बाइक खड़ी है, जिसमें चाबी भी लगी है। 24 मई को जब लगातार संपर्क करने के बाद भी जब राजा सोनम से बात नहीं हुई तो इंदौर में परिवार वालों को शक हुआ। राजा का भाई विपिन शिल्लांग पहुंचा, पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सर्चिंग शुरू हुई। इसी दौरान परिवार वालों ने गूगल सर्च के जरिए स्कूटी रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 25 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से इस बारे में बात की, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम दोनों की तलाश में जुट गई। बारिश की वजह से सर्चिंग में काफी दिक्कतें हुई। 27 मई को सर्चिंग के दौरान राजा रघुवंशी ने जो स्कूटर रेंट पर लिया था वो शिल्लांग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिला। इसके बाद पुलिस को क्लू मिलने के साथ ही तलाश शुरू हुई। ईस्ट खासी हिल सोहरा के जंगल में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी शाम को पुलिस की सर्चिंग के दौरान बाइक से कुछ दूरी पर 2 बैग पहाड़ी इलाके की खाई में मिले। 28 मई को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय के शिल्लांग में जा पहुंचे। उन्होंने डीजीपी इदा सिसा नोग्राग से मुलाकात की। इससे पहले सांसद ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोंगकल संगमा से चर्चा की थी। 29 से 31 मई इन 3 दिनों में तेज बारिश के चलते कई बार सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। 30 तारीख को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 11 दिन बाद यानी 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश नौगरियाट गांव से 20 किलोमीटर दूर विसा वड़ोंग झरने के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में मिली। राजा के राइट हैंड पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से लाश की पहचान हुई। डेड बॉडी के पास एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की दवा की स्ट्रिप, एक टूटी मोबाइल फोन, एलसीडी स्क्रीन और स्मार्ट वॉच के साथ पास में ही नया धारदार हथियार भी पड़ा हुआ मिला। 3 जून 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। जिस हथियार से हत्या होना बताया गया वो पेड़ काटने वाला हथियार है। 7 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की। इसी दिन राजा रघुवंशी और सोनम का होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों शिल्लांग के होटल के रिसेप्शन पर दोनों नजर आ रहे। 8 जून को एक गाइड ने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बातें कर रहे थे। 9 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात 2 बजे एक ढाबे पर जाकर अपने भाई के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और शाम को ही शिलोंग पुलिस की टीम गाजीपुर से सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। इससे पहले उसका मेडिकल भी करवाया गया।